सोनार के रूप में छुपा एक शैतान श्यामलाल, जो हर रोज वह एक नई कनवारी लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। एक ऐसी सियाह हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है श्यामलाल की, एक 70 साल के बूढ़े सोनार की, जो अपने सोने के कारोबार के साथ साथ अपनी अजीब व गरीब आदतों की वजह से भी मशहूर था। श्यामलाल का घर गांव के वसत में एक ब्लंडव बाला हवेली थी, जिसकी दीवारें पुराने जमाने की शान व शौकत की गवाह थी। उस हवेली के दरवाजों पर सोने की खिड़कियां और चांदी के ताले चमकते थे। श्यामलाल हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। कोई उसकी मौत का कारण नहीं जानता था, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक घर कर चुका था कि श्यामलाल खुद उन लड़कियों को मार डालता है। श्यामलाल की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी दुकान पर सोने के जेवरों की ऐसी चमक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। लेकिन उसकी शादियों की कहानी ने गांव वालों को हमेशा परेशान रखा। श्यामलाल की पहली शादी उस वक्त हुई जब वह सिर्फ 20 साल का था। उसकी बीवी सीता एक खूबसूरत और सादा लड़की थी जो गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही सीता की मौत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद यह एक हादसा था, लेकिन जब श्यामलाल ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी की और हर बार उसकी बीवी की मौत की खबर आई, तो लोगों के दिल में शक पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि श्यामलाल बदकिस्मत है, उसकी बीवियां किस्मत की मारी हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो श्यामलाल के मांझी को जानते थे, चुपके चुपके कहते कि श्यामलाल एक राज छुपा रहा है। श्यामलाल के बारे में गांव में एक अफवाह थी कि वह नामर्द है। यह बात कोई खुलकर नहीं कहता था, क्योंकि श्यामलाल का रूप इतना था कि कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह अफवाह उसके कानों तक जरूर पहुंची थी और शायद इसी वजह से वह हर बार एक नई शादी करता और अगले ही दिन अपनी बीवी को मार डालता। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके इस राज को जान पाए। उसका डर था कि अगर यह बात गांव में फैल गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसका कारोबार, जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया था, तबाह हो जाएगा। गांव के वसत में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां बुजुर्ग शाम को बैठकर बातें करते थे। गांव की औरतें सुबह जल्दी कुएं पर पानी भरने जाती और वहीं श्यामलाल की कहानियों पर चर्चा करती। लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ बात नहीं करता था। जब रात होती और श्यामलाल की हवेली के दरवाजे बंद होते तो गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हर कोई जानता था कि श्यामलाल की हवेली में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। श्यामलाल की नई शादी कर रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि श्यामलाल ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। इस बार दुल्हन का नाम था काव्या। काव्या एक गरीब घराने की लड़की थी, जिसके माता पिता श्यामलाल के पैसों के आगे झुक गए थे। काव्या खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन गांव वालों को उसकी शादी पर कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि काव्या की शादी का अंजाम भी वही होगा जो उससे पहले की औरतों का हुआ। शादी का दिन आया। श्यामलाल की हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया। गांव के लोग भले ही दिल से ना चाहते हुए भी शादी में शामिल हुए। श्यामलाल अपनी पगड़ी और सोने के जेवरों में लिपटा एक बादशाह की तरह दिख रहा था। काव्या, जो लाल जोड़े में थी, अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लिए बैठी थी। शादी की रस्में पूरी हुई और रात को जब गांव सो गया, श्यामलाल काव्या को अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले गया। अगली सुबह, जैसे कि सबको डर था, काव्या की मौत की खबर फैल गई। गांव वालों ने सिर झुकाकर इसे एक और हादसा समझ लिया। लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था, श्यामलाल यह सब क्यों कर रहा है? गांव की एक और लड़की, जिसका नाम माया था, वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों को भी उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। माया ने श्यामलाल की कहानियां बचपन से सुनी थी। वह जानती थी कि गांव में श्यामलाल के बारे में क्या बातें होती हैं। वह यह भी जानती थी कि श्यामलाल की शादियों के पीछे कोई बड़ा राज है। माया के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने माया को पढ़ाया लिखाया। माया को गांव वालों से बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि वह हर मुश्किल समय में गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन श्यामलाल के बारे में उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह सोचती थी कि अगर श्यामलाल सच में इतना खतरनाक है तो उसे रोकना जरूरी है। एक दिन माया ने अपनी दोस्त प्रिया से श्यामलाल के बारे में बात की। प्रिया ने कहा, माया, तुम श्यामलाल से दूर रहो। वह बूढ़ा है, लेकिन उसकी ताकत से कोई नहीं बच सकता। लेकिन माया ने कहा, अगर हम सब चुप रहेंगे तो यह जुल्म कभी नहीं रुकेगा। कोई तो है जो उसके राज को जानता हो, मैं उसे जरूर पता करूंगी। माया की हिम्मत। माया ने फैसला किया
कि वह श्यामलाल के राज को खोलेगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। फिर उसने श्यामलाल की हवेली के नौकरों से संपर्क किया। एक नौकर, जिसका नाम सुरेश था, माया को पसंद करता था। उसने माया को बताया कि श्यामलाल की हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वह अक्सर रात को अपने कमरे में अकेला बैठकर अजीब बातें करता है। माया ने सोचा कि अगर वह श्यामलाल के करीब जाएगी तो शायद उसे कुछ पता चले, लेकिन श्यामलाल के करीब आ जाना आसान नहीं था। फिर एक दिन श्यामलाल ने खुद माया के घर शादी का पैगाम भेजा। गांव वालों के लिए यह खबर हैरान करने वाली थी। माया के माता पिता इस पैगाम से डर गए, लेकिन माया ने कहा, यह मेरा मौका है। अगर मैं श्यामलाल के राज को नहीं खोल सकी तो शायद कोई और नहीं खोल पाएगा। माया ने श्यामलाल की शादी के पैगाम को स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने इस फैसले पर हैरानी जताई, लेकिन माया के दिल में एक इरादा था। वह जानती थी कि यह शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। माया ने लाल जोड़ा पहना और अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान सजाई। शादी की रस्में पूरी हुई और रात को श्यामलाल माया को अपने कमरे में ले गया। माया के दिल में डर तो था, लेकिन उसके इरादे ने उसे मजबूत रखा। श्यामलाल ने माया से कहा, तुम एक अलग लड़की हो, तुम में कुछ खास बात है। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ श्यामलाल जी, मैं आपके राज को जानने आई हूं। श्यामलाल के चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात गहराती गई। माया ने देखा कि श्यामलाल के कमरे में एक अलमारी है जो हमेशा बंद रहती है। उसने सोचा कि शायद उस अलमारी में श्यामलाल का राज छुपा है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, श्यामलाल ने उसे एक शरबत का गिलास दिया। माया जानती थी कि उस शरबत में कुछ मिलाया हुआ है। उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया और श्यामलाल से कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? श्यामलाल हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? माया ने कहा, मैं सब जानती हूं। आप अपनी बीवियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि आप अपना राज छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका राज खोल दूंगी। श्यामलाल के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों नजर आ रहे थे। उसने माया की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन माया तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। श्यामलाल अब उसे नहीं छोड़ेगा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसका सांस फूल रहा था, लेकिन उसके आज में कोई कमी नहीं आई। वो जानती थी कि श्यामलाल उसे अब कभी चैन से नहीं बैठने देगा। उसने फैसला किया कि वह गांव वापस नहीं जाएगी, क्योंकि श्यामलाल के नौकर और उसके पास हर दोस्त उसे ढूंढ निकालेंगे। उसने गांव के बाहर जंगल की तरफ रुख किया, जहां एक पुराना मंदिर था जो बरसों से वीरान पड़ा था। माया ने सोचा कि वह वहां रात गुजार सकती है और सुबह होने पर अपना अगला कदम सोचेगी। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन माया के लिए यह जगह उस वक्त सबसे महफूज पनाहगाह थी। वो एक कोने में बैठ गई और अपने आप से बातें करने लगी। श्यामलाल का राज क्या है? वो क्यों हर बार अपनी बीवियों को मार डालता है? क्या यह वाकई उसकी नामर्दी का डर है या इसके पीछे कुछ और है? माया के जहन में सवालों का एक तूफान उठ रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने श्यामलाल की हवेली में देखी हुई चीजों को नोट करना शुरू किया। उसने अलमारी का जिक्र किया जो हमेशा बंद रहती थी। उसने श्यामलाल के चेहरे पर वो खौफनाक नजर आने वाली चमक को भी लिखा जो उसने उस वक्त देखी जब उसने श्यामलाल से उसके राज के बारे में बात की। माया जानती थी कि उसे श्यामलाल के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे, वरना गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। श्यामलाल की हवेली में हंगामा बरपा था। श्यामलाल अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, उस लड़की को ढूंढो, वो कहीं दूर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। उसे डर था कि माया उसके राज को अवश्य कर देगी। उसने अपने सबसे वफादार नौकर हरिदास को बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि अगर यह लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो क्या होगा? उसे खामोश कर दो, चाहे जो करना पड़े। हरिदास श्यामलाल का दायां हाथ था और उसके हर गुनाह में उसका साथ देता था। हरिदास ने अपने चंद आदमियों को जमा किया और माया की तलाश शुरू कर दी। वो गांव की गलियों, खेतों और यहां तक के कुएं के करीब भी गए, लेकिन माया का कोई सुराग ना मिला। गांव वालों में भी हलचल मच गई थी। माया के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि माया पागल हो गई है, जो श्यामलाल जैसे ताकतवर आदमी से टकराने चली है। लेकिन कुछ लोगों ने, खासतौर पर माया की दोस्त प्रिया और गांव के चंद पढ़े लिखे नौजवानों ने, उसकी हिम्मत की दाद दी। प्रिया ने गांव के कुछ लड़कों से बात की और कहा, हमें माया की मदद करनी चाहिए। अगर वह श्यामलाल के राज को खोल सकती है तो हम सबको उस जालिम से निजात मिल सकती है। श्यामलाल अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जो उसने बरसों से संभाल कर रखा था। यह खत उसकी पहली बीवी सीता ने लिखा था, जो उसकी मौत से चंद दिन पहले उसे दिया गया था।
खत में सीता ने लिखा था, श्यामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा खौफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने दिल को सुनो और सच का सामना करो। श्यामलाल ने वो खत बार बार पढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानता था कि सीता की मौत उसके हाथों नहीं हुई थी, वो एक हादसा था, लेकिन उस हादसे ने उसके दिल में एक डर भर दिया था। गांव वालों ने सीता की मौत के बाद श्यामलाल के बारे में अफवाहें फैलाई कि वह नामर्द है, और यह बात उसके दिल पर खंजर की तरह लगी। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा शादी करेगा और अपनी बीवी को खुश रखेगा तो यह बाह्य अफवाहें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब दूसरी बीवी की भी मौत हो गई, उसने तय किया कि आज हर उस औरत को मार डालेगा जो उसके राज को जान सकती है। श्यामलाल का यह राज सिर्फ उसकी नामर्दी नहीं था, इसके पीछे एक और गहरा राज था जो उसने अपनी हवेली की उस बंद अलमारी में छुपा रखा था। वह अलमारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज थी, और वह किसी को भी उसके करीब नहीं जाने देना चाहता था। दूसरी तरफ माया मंदिर में बैठी अपना अगला कदम सोच रही थी। उसने तय किया कि वह अकेले श्यामलाल का मुकाबला नहीं कर सकती, उसे गांव वालों की मदद लेनी होगी। लेकिन गांव वाले श्यामलाल से डरते थे। उसने सोचा कि वह अपनी दोस्त प्रिया और गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ मिला सकती है, लेकिन उससे पहले उसे श्यामलाल के खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए था। माया ने रात भर मंदिर में गुजार दी। सुबह होते ही वह चुपके से गांव की तरफ लौटी। वो अपने घर नहीं गई, बल्कि प्रिया के घर गई। प्रिया माया को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, माया, तुम ठीक हो? श्यामलाल के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माया ने प्रिया को सारी बात बताई और कहा, प्रिया, हमें श्यामलाल को बेनकाब करना होगा। उसकी हवेली में एक अलमारी है जिसमें उसका राज छुपा है। अगर हम उस अलमारी तक पहुंच गए तो हम उसे रोक सकते हैं। प्रिया ने कहा, लेकिन माया, यह बहुत खतरनाक है। श्यामलाल तुम्हें मार डालेगा। माया ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम डर गए तो वह और औरतों को मारता रहेगा। हमें उसे रोकना ही होगा। माया और प्रिया ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उनमें विजय था, एक बहादुर और मजबूत लड़का जो माया का बचपन का दोस्त था। विजय ने कहा, माया, तुम सही कहती हो। श्यामलाल ने हमारे गांव को डर के साए में रखा है। हम तुम्हारे साथ हैं। माया ने सबको अपना प्लान बताया। वो रात को श्यामलाल की हवेली में घुसेंगे और अलमारी से राज निकालने की कोशिश करेंगे। माया श्यामलाल के नौकरों को उलझाएगी, जबकि विजय और प्रिया हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। हवेली में बहुत से नौकर थे और हरिदास हर वक्त सतर्क रहता था। माया, विजय और प्रिया हवेली के पास पहुंचे। माया ने एक पत्थर उठाया और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त विजय और प्रिया पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। माया ने नौकरों को उलझाने के लिए बात शुरू की। उसने कहा, मैं श्यामलाल से मिलने आई हूं, उसे बताओ कि माया वापस आ गई है। नौकरों ने श्यामलाल को खबर दी। श्यामलाल हैरान रह गया। उसने सोचा, माया इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि वापस आ जाए। उसने माया को अंदर बुलाया और कहा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? माया ने हिम्मत से कहा, श्यामलाल, मैं तुम्हारा ठहराव जानती हूं। तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज छुप नहीं सकता। श्यामलाल के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। उसने माया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त विजय और प्रिया अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। हरिदास ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। विजय ने हरिदास का मुकाबला किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। माया ने गांव वालों से कहा, हमें श्यामलाल को रोकना होगा। उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। श्यामलाल घबरा गया। उसने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। माया ने कहा, अब भी वक्त है श्यामलाल, सच बता दो वरना यह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। श्यामलाल की आंखों में हार की झलक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कभी मेरा राज नहीं जान पाओगी। विजय और प्रिया अभी तक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ताला टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। विजय ने डायरी खोली। उसमें श्यामलाल की जिंदगी के कुछ काले राज लिखे थे, लेकिन पढ़ने से पहले हरिदास ने फिर हमला कर दिया। माया ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, अलमारी में राज है, हमें श्यामलाल को रोकना है। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। श्यामलाल अब बिल्कुल अकेला था। उसके नौकर भी उसका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन श्यामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश की। माया ने देख लिया और उसके पीछे दौड़ी। श्यामलाल जंगल की तरफ भागा, जहां वह समझता था कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। माया, विजय और प्रिया उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और श्यामलाल की आहट कहीं खो गई थी। माया ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा वरना वह फिर कोई गुनाह करेगा। विजय ने कहा, माया,
हमें अब वापस चलना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो श्यामलाल को बेनकाब कर देगा। माया ने सोचा, विजय ठीक कहता है। वो वापस मंदिर की तरफ लौट आए, जहां उन्होंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में श्यामलाल की जिंदगी के कई राज लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी पहली बीवी सीता की मौत के बाद एक वादा किया था कि वह कभी अपना राज नहीं खोलेगा। लेकिन वो राज क्या था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी जो माया को समझ नहीं आई। माया ने फैसला किया कि वह उस अलामत का मतलब जरूर जानेगी। उसे मालूम था कि श्यामलाल अब भी आजाद है और उसका राज पूरी तरह से अभी तक खुला नहीं है। गांव वालों ने श्यामलाल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन माया जानती थी कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। माया, विजय और प्रिया मंदिर के वीरान कोने में बैठे डायरी के पन्ने पलट रहे थे। आखिरी पन्ने पर बनी अलामत माया के जहन में बार बार गूंज रही थी। वह अलामत एक पुराने मंदिर के निशान से मिलती थी, जो गांव के बाहर एक खंडहर की तरह खड़ा था। माया ने फैसला किया, हमें इस अलामत का मतलब जानना होगा। श्यामलाल जंगल में भाग गया है, लेकिन अगर हम उसका राज पूरी तरह खोल दें तो वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। विजय ने सिर हिलाया। लेकिन माया, यह खतरनाक है। श्यामलाल के आदमी अब भी गांव में घूम रहे हैं। प्रिया ने भी कहा, विजय ठीक कह रहा है, लेकिन अगर अब रुक गए तो श्यामलाल फिर से कोई गुनाह करेगा। तीनों ने तय किया कि सुबह होने से पहले वो पुराने मंदिर जाएंगे और अलामत का राज तलाश करेंगे। माया ने गांव के कुछ नौजवानों को भी पैगाम भेजा कि वह मदद के लिए तैयार रहें। गांव वालों में अब श्यामलाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माया की हिम्मत ने सबके दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। नौजवान पुराने मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। माया ने डायरी में बनी अलामत को फिर देखा और मंदिर की दीवारों पर वैसी ही अलामत ढूंढने लगी। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो मंदिर के कोने में छिपी हुई थी। उस अलमारी पर वही अलामत बनी हुई थी जो डायरी में थी। विजय ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक निकला। संदूक में कुछ पुराने खत, कागज और एक छोटी सी मूर्ति थी जो सोने से बनी थी। माया ने खत पढ़ने शुरू किए। उनमें श्यामलाल की पहली बीवी सीता ने अपनी मौत से पहले कुछ बातें लिखी थीं जो श्यामलाल का राज खोल रही थी। सीता ने लिखा था कि श्यामलाल की नामर्दी की अफवाह उसके बॉस के अपने बाप ने फैलाई थी, क्योंकि वह श्यामलाल को अपने कारोबार से दूर रखना चाहता था। श्यामलाल का बाप एक जालिम आदमी था और उसने बचपन से श्यामलाल को जलील किया। सीता की मौत एक हादसा था, लेकिन श्यामलाल ने उसे अपनी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि अगर वह बार बार शादी करेगा और अपनी बीवियों को मार डालेगा तो उसका राज के कोई नहीं जानेगा। लेकिन इस सब के पीछे एक और बड़ा राज था। खतों में लिखा था कि श्यामलाल ने गांव के एक पुराने खजाने को छिपा रखा था जो इसी मंदिर में दबा हुआ था। वो खजाना सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। श्यामलाल उसे बहाम्बा से अपनी ताकत का राज बनाकर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब जाए, इसलिए हर उस इंसान को मार देता जो उसके राज के करीब पहुंचता। माया ने उस मूर्ति को गौर से देखा। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था। माया, विजय और प्रिया ने मिलकर मंदिर का फर्श खोदना शुरू किया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें एक तहखाना मिला जिसमें सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा एक बड़ा संदूक था। विजय बोला, माया, हमें अब निकलना होगा। हम इस खजाने को गांव ले चलेंगे और श्यामलाल को बेनकाब करेंगे। गांव वालों ने श्यामलाल के खिलाफ एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। श्यामलाल जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसे गांव वालों की भीड़ नजर आई। उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विजय और दूसरे नौजवानों ने उसे घेर लिया। श्यामलाल चिल्लाया, तुम सब पागल हो गए हो। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन माया आगे बढ़कर बोली, श्यामलाल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अब गांव वालों के सामने होगा और यह खजाना अब गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। एक बुजुर्ग ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर दी। माया ने पुलिस को सारे सबूत दिए। पुलिस ने श्यामलाल और उसके कुछ वफादार नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। श्यामलाल को जेल भेजा गया। उस पर कई कत्ल के इल्जाम लगे। अदालत में मुकदमा चला। माया, विजय और प्रिया ने गवाही दी। गांव वालों ने भी श्यामलाल के जुल्म की कहानियां बताई। अदालत ने श्यामलाल को मौत की सजा सुनाई।